आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भले ही केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन वो राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अंत में केवल वही काम आएगा जो उनका खुद का होगा। बस यही वजह है कि केजरीवाल कांग्रेस से बिल्कुल उलट चल रहे हैं। सबसे पहले वो पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि पंजाब में उनकी पार्टी ने अकेले दम पर सरकार बनाई, इसीलिए लोकसभा में भी उसे ही यहाँ की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जिसकी वजह से गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा केजरीवाल ने अब एक और दांव चल दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि अब की बार मामला आस्था से जुड़ा है। एक तरफ कांग्रेस ने बाकायदा लेटर जारी करते हुए कह दिया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए ऐलान किया कि राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, इसीलिए हम अयोध्या जाएंगे। चौंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो दौर अलग था जब आम आदमी पार्टी संवेदनशील और आस्था से जुड़े मुद्दों का विरोध किया करती थी। अब वक्त बदल गया है। केजरीवाल समझ चुके हैं कि सत्ता पर किस तरह से काबिज रहना है और इसीलिए श्री राम की पॉलिटिक्स करने पर उतारू है। अब खबर क्या है ये जानना जरूरी है, तो सबसे पहली खबर सुनिए। पहली खबर ये कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी हर महीने पहले मंगलवार को 2600 जगहों पर सुंदरकांड का आयोजन करेगी। विधायक और पार्षद हर महीने सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। सीएम केजरीवाल भी मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी खुद सीएम केजरीवाल ने दी और ट्वीट करते हुए लिखा, सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए कल आम आदमी पार्टी दिल्ली में कई जगह सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ सभी भक्तजनों के साथ सुंदरकांड का पाठ करूंगा। आप सभी अपनी सुविधानुसार अपने घर के पास होने वाले पाठ में आमंत्रित हैं। अब दूसरी खबर सुनिए, फिर उसके बाद इन खबरों के मायने भी समझेंगे। दूसरी खबर यह है कि उन्होंने अयोध्या जाने की इच्छा जताई है। अब इन दोनों के राजनीतिक मायने समझिए। सुंदरकांड का पाठ कराकर आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और बीजेपी के सामने उसकी ही सबसे मजबूत पिच पर खेलने का मन बना चुकी है। सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित कर बीजेपी के वोट बैंक पर केजरीवाल की नजरें हैं। गठबंधन आलाकमान का कोई भी फैसला हो, केजरीवाल अपने फैसले पर ही कायम रहेंगे। इसी के साथ केजरीवाल ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर ये बता दिया कि ये राम का नहीं राजनीति का इवेंट है, जबकि केजरीवाल ने अयोध्या धाम जाने का फैसला करके ये साफ कर दिया कि इवेंट कोई भी हो, सच ये है कि ये राम का काम है और इसमें शामिल होना जरूरी है। तो इससे साफ समझ आता है कि केजरीवाल अब कांग्रेस को पीछे करने में लगे हुए हैं और बीजेपी के सामने वो अकेला खड़ा होना चाहते हैं। वैसे भी जब से आप का गठन हुआ है तब से ही वो कांग्रेस के लिए काल है। दिल्ली से कांग्रेस को साफ किया, पंजाब में धूल चटाई, गुजरात में कांग्रेस का खेल खराब किया और ऐसे ही हर चुनावी राज्य में कांग्रेस के वोट में सेंधमानी करके बीजेपी का काम आसान करते गए। यही वजह है कि केजरीवाल अब विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनकर मोदी से टकराने को तैयार है, जिसके बाद केजरीवाल का विरोध शुरू हो गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बोलकर उन पर तंज कसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले जाऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। बहरहाल केजरीवाल के फैसले और उनके फैसले के हो रहे विरोध के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा में वो जाने के लिए सोच भी नहीं रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जिसको जाना है जाए, वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या धाम नहीं जा रहे। The issue, frankly, you see, the RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function, and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function.
we are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. We made it clear that whoever would like to visit the Ram temple, among our partners, among our party, is more than welcome to do it. It's difficult for us to visit on the 22nd. तो ऐसे में क्या लगता है, क्या केजरीवाल कांग्रेस को पीछे छोड़ हिंदुत्व वाले पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर